I'm once again back with the next video, but today we'll talk something more about things which we need to know about. First of all, we have done 2 to 3 to 4, 5, 6 videos, and there has been a good response from you all, but it's not enough. It's not enough that we continue teaching you words and you keep listening or keep watching these videos. The best part and the progress of your enhancement of the words will only come when you will start implementing the words which you are learning. मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप अगर इन वर्ड्स को देख रहे हैं, सीख रहे हैं और रोज़ अगर इन वीडियोस को आप समझ रहे हैं तो सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है. द पॉइंट इज़ आपको इनको यूज़ करना होगा, एंड द मोर यू यूज़ द मोर कॉन्फिडेंस विल बी देयर इन योर सेल्फ. सो वर्ड्स वंस यूज्ड कैन ओनली बी मेमोराइज्ड. हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम जिन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हमारे दिमाग में ज़्यादा रहती हैं. तो ये चीज़ों को भी ध्यान रखें और रेगुलर बेसिस पर इन सब वर्ड्स का यूज़ करें. सेंटेंस बनाएं विच विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स. द चेंज विल बी नॉर्मल एंड ग्रेजुअल. देयर कैनॉट बी ड्रास्टिक चेंज, एंड इफ देर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज देर इज़ नो सच इम्प्रूवमेंट इन यू. अगर हठात कोई बदलाव आता है तो उससे प्रोग्रेस नहीं कहते हैं. हम इम्प्रूवमेंट के लेवल पर अगर चलेंगे तो हमें स्लो प्रोग्रेस मिलेगी और वो सक्सेसफुल मिलेगी. Let's continue our next, that is what is going on. So we are here with the words which I have brought for you, and today, so in the last class we had a discussion about lingual words which came from the Latin root lingua. We talked about bilingual, trilingual, linguistics, and today we are going for a new level of word groups which we will learn by the given root, that is Latin im means in, that is imped. Now we have a new root for you, that is im, and which means in, and the word which comes is imped. Now im, in and ped comes for foot. मैं अब आपको क्लियर करवाना चाहता हूं. सबसे पहले ध्यान देंगे आप, यहाँ im एक लैटिन रूट है जिसको हम लोग इन के लिए, अब इन के लिए आप ये सोचेंगे प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन नहीं. इन मीन्स एनीथिंग इनसाइड, अंदर की तरफ, आंतरिक रूप के दिखाने के लिए हम लोग इन को यूज करते हैं. सो इम मीन्स इन एंड पेड मीन्स फूट. सो imped is to get in the way of our feet. Very simple. I have to explain very simple lines. आप आराम से इसको पढ़कर समझ सकते हैं. इन का मतलब होता है अंदर की तरफ, जिसको हम लोग इंग्लिश में इन बोलते हैं, ये प्रीपोजिशन नहीं है. और पेड क्या होता है? फूट, हमारे पैर. ठीक है. सो इम्पेड इज टू गेट इन द वे ऑफ आवर फूट. जो कुछ भी अब हमारे चलने के दौरान अगर कुछ आता है और हम लड़खड़ा जाते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? इम्पेड बोलेंगे. अगर हमें कोई रोकता है, कोई चीज़ रोकती है, चलने टाइम कितने बार हमें चलने टाइम हमें बहुत सारे पत्थर मिल जाते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, तो हमारी तेज़ी रुक जाती है. तो वो क्या होते हैं? वो पत्थर क्या हो जाएंगे? इम्पेडिमेंट हो जाएंगे. आगे हम लोग बात करेंगे. तो वो क्या कर रहा है? हमारी स्पीड, हमारे चलने को इम्पेड कर रहा है. तो एनीथिंग कम्स इन व्हेन यू वॉक, एनीथिंग कम्स when you walk ahead, anything comes on the way when you are walking. आपके चलने के दौरान कुछ रुकावट आ जाए तो हम उसको imped बोल सकते हैं. देखिए, सो हम लोग की लाइफ में बहुत सारी ऐसे impediments या imped करने वाली चीज़ें आती हैं. जैसे एग्जाम्पल में lack of study can impede learning. अगर हमारी पढ़ाई में कमी रहेगी, lack means कमी. ओके, लैक मीन्स कोई भी तरह की कमी, अभाव. सो लैक ऑफ स्टडी कैन इम्पेड लर्निंग. ठीक है. अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारा नॉलेज में एक रुकावट आएगी.
ठीक है। सो कोई भी तरह की स्टडी की कमी क्या कर सकती है, हमारी लर्निंग को रुकावट में ला सकती है। तो ये रुकावट के रूप में हम क्या यूज करें, इम्पेड। और इम्पेड क्या है, वर्ब। आपको ये याद रखना होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द डार्कनेस कैन इम्पेड विजन ऑफ आइज। तो डार्कनेस क्या है, अंधेरा, कैन इम्पेड, रुकावट ला सकता है हमारी आंखों के लिए, क्योंकि हमारी आंखें रोशनी में देख पाती हैं। सो द डार्कनेस कैन इम्पेड विजन ऑफ आइज। तो हमारी आंखों के लिए कौन रुकावट लाएगा, डार्कनेस लाएगी। तो इम्पेड क्या हो गया, यहाँ रुकावट हो गई। ये भी क्या है, वर्ब है। ओके, नेक्स्ट, अ डैम कैन इम्पेड द फ्लावर, दैट इज ओके, अ डैम कैन इम्पेड द फ्लो ऑफ अ रिवर। तो हम लोगों ने नदियों के लिए बांध बनाते हुए बहुत जगहों में देखा होगा। तो डैम क्या करता है, फ्लो ऑफ रिवर को इम्पेड करता है, रुकावट करता है। सो दिस इज व्हाट इम्पेड इज ऑल अबाउट एंड दिस हैज टू बी केप्ट इन योर माइंड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, इम्पेड, इम्पेडिमेंट। सो इम्पेड क्या है, वर्ब है, और इम्पेडिमेंट क्या है, नाउन है। हम लोग वर्ड का रोल प्ले देख रहे हैं। हमने बात की थी आपको हमारे लास्ट वीडियो में, आपको पता होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब हम लोग वर्ब को नाउन में बदल रहे हैं। जब हम वर्ब को नाउन में बदलेंगे तो उसको हम क्या बना देंगे, इम्पेडिमेंट बना देंगे। ध्यान दीजिए, एन इम्पेडिमेंट इज एन ऑब्स्ट्रक्शन दैट गेट्स इन द वे ऑफ आवर फीट। ठीक है। सो एन इम्पेडिमेंट, मैंने बोला था नाउन आपके किससे लगेंगे, जब भी कोई नाउन यूज करेंगे तो ए, एन, द और सम यूज करें। तो हमने एन यूज किया है। तो एन इम्पेडिमेंट मतलब रुकावट, ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन है, इज एन एनी ऑब्स्ट्रक्शन दैट गेट्स इन द वे ऑफ आवर फीट। तो ऐसी कोई भी चीज जो हमारे पैरों के पास आके हमें रुकावट क्रिएट करे, उसे हम क्या बोलेंगे, इम्पेडिमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट, स्टटरिंग इम्पेड्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ स्पीच। ये देखिए वर्ब फॉर्म है, V5 फॉर्म है, वर्ब का 5वां फॉर्म। स्टटरिंग इम्पेड्स, हमारा हकलाना, स्टटरिंग मीन्स हकलाना, जुबान हकलाती है बहुत लोगों की, फिसलती है, किसी किसी के अंदर में आंतरिक गुण होता है, ये प्रॉब्लम होती है। स्टटरिंग इम्पेड्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ स्पीच, बोलने की जुबान में रुकावट क्रिएट करती है। अ पर्सन हु स्टटर्स, जो हकलाता है, हैज स्पीच इम्पेडिमेंट, हैज स्पीच इम्पेडिमेंट। क्लियर है। तो ये था आपका इम्पेड, इम्पेडिमेंट, इम्पेड्स। सो कीप वॉचिंग and keep subscribing. This is a very important class for you, and you can only progress and enhance your vocabulary if you repeat these videos and regularly keep practicing. Thank you.